जय हिंद। वेलकम बैक टू आर एस आर करंट अफेयर्स। आज है 29 मई 2026 और 29 मई 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स से लिखा है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 26 मई 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि इसे एक वीकली करंट अफेयर्स का एक सीरीज चलाते हैं जो कि आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक पे मिल जाएगा। इसे आप जरूर देखिए क्योंकि यहाँ पे वैसा प्रश्न लेके आते हैं जो कि एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना होती है और यह रिवीजन के तौर पे बेहतर साबित होने वाला है। तो इसे आप जरूर देखें और बता दें कि इस RSR हॉट ट्रिक पे ही एक यह वन शॉट वीडियो का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको इकोनॉमिक्स का वन शॉट, बोटनी का वन शॉट और साइंस के बायोलॉजी का वन शॉट मिल जाएगा। यह सब जितना भी वन शॉट वीडियो है इसमें 10 मैराथन के बराबर आपका एक वीडियो होने वाला, क्योंकि इसमें केवल टू द पॉइंट बात किया गया, कोई फालतू कोई बकवास नहीं किया गया और यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज़ इसे आप जरूर कंप्लीट करें और बता दें कि अगर साइंस आपको अगर याद नहीं होता है तो एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको साइंस ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको वीडियो में ही याद करा दिया जाएगा। इसका एपिसोड नंबर 7 अपलोड कर दिया गया। तो प्लीज़ इसे जितना भी सीरीज है इसे आप जरूर कंप्लीट करें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस देश के वर्तमान विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत का दौरा किया है? तो यह अमेरिका के। कहाँ के? अमेरिका के। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हुआ कि सभी अमेरिका के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? मार्को रूबियो। यह कहाँ है? भारत आए हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अमेरिका। अब अमेरिका की बात आई है, यह है मैप में अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप और यह रिपब्लिकन पार्टी से। और 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन है? यह है जैंडी वेस्ट। कौन है? जैंडी वेस्ट। अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। और अभी अमेरिका ने एक अपना नेशनल वर्ड घोषित किया है जिसका नाम क्या? वर्ल्ड ईगल। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अभी जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ, क्या नाम है? डिक चैनी। क्या है? डिक चैनी। और HIV वीजा लागू कौन किया है? यह अमेरिका किया है। भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? कोप इंडिया, ब्रज प्रहार, टाइगर ट्रंप और ये युद्ध अभ्यास। क्या क्या बोले हम? कोप इंडिया, ब्रज प्रहार, टाइगर ट्रंप, युद्ध अभ्यास और एक तारकस भी होता है। क्या होता है? तारकस। यह युद्ध अभ्यास हुआ, यह कहाँ हुआ? अमेरिका के अलास्का में हुआ। और टाइगर ट्रंप यह कहाँ हुआ? यह भारत के विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में हुआ। तो इतना याद रखेंगे। अच्छा, हमारे संविधान में अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? एक लिया गया है राष्ट्रपति का महाभियोग, जो कि यह आर्टिकल कितना में? 61 में। कितना है? 61 में। और एक है प्रस्तावना का विचार। यह कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। देखिए, यह है प्रस्तावना का विचार। एक है प्रस्तावना की भाषा। यह प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो यह ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन प्रस्तावना का विचार कहाँ से कहेगा? यह अमेरिका से। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। यह है मूल अधिकार। एक है मौलिक कर्तव्य जो कि रूस से लिया गया है। उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पूर्वानुकूलन, यह कहाँ से लिया गया? यह अमेरिका से लिया गया। अच्छा, अमेरिका की ये प्रावधान की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट और देख लेते हैं। जैसे आयरलैंड से क्या क्या लिया गया? राज्य की नीति निर्देशक तत्व लिया गया जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 36 से 51 तक इसका वर्णन है। आयरलैंड से राज्य की नीति निर्देशक तत्व जिसके हम लोग DPSP कहते हैं। आयरलैंड से राष्ट्रपति का चुनाव का प्रक्रिया लिया गया और राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करना। देखिए, ये अगर पूछे कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करना, यह आयरलैंड से लिया गया। और यही पूछे कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा चयनित की प्रक्रिया, यह कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया लिया गया। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? प्रस्तावना की भाषा। मैं बार बार बताऊं, प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन प्रस्तावना का विचार कहेगा तो यह अमेरिका से। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया। और संसद के दोनों सदनों की बैठक भी लिया गया है। संसद की दोनों सदन की बैठक यह किस आर्टिकल में? 108 है। यह इसे बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर करता है। फ्रांस से क्या लिया गया? गणतंत्र होने की व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता लिया गया। रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया। और यह है मौलिक अधिकार जो कि अमेरिका से लिया गया। रूस से पंचवर्षीय योजना लिया गया। और जर्मनी से आपातकालीन के प्रावधान लिया गया। और कनाडा से संघीय व्यवस्था लिया गया। और ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता और विधि निर्माण की प्रक्रिया लिया गया। और लोकसभा और राज्यसभा की प्रक्रिया, यह कहाँ से लिया गया? यह ब्रिटेन से। इतना याद रखेंगे, अमेरिका से। अभी
तुलसी गवाड ने अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के पद से इन्होंने क्या किया है, इस्तीफा दिया है। कौन दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। अक्टूबर 2026 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन यह अमेरिका में किया जाएगा और संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट का 21वां संस्करण यह अमेरिका में आयोजित किया जाएगा और अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने की घोषणा की और SIPRI सेपरेट 2025 रिपोर्ट के अनुसार रक्षा खर्च के मामले में अमेरिका शीर्ष पर रहा और अमेरिका की संसद में H-1B वीज़ा कार्यक्रम को 3 साल के लिए स्थगित करने संबंधी विधेयक पेश किया और डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन DC में ARCD ट्रंप स्मारक की योजना का अनावरण किया है। तो इतना याद रखेंगे अमेरिका से। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में सरकार ने अनुसूचित जाति योजनाओं की वास्तविक समय निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो यह क्या है, PM अजय। क्या है, PM अजय। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही होगा कि अभी हाल ही में सरकार ने अनुसूचित जाति योजनाओं की वास्तविक समय निगरानी के लिए अभी PM अजय पोर्टल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अच्छा, ऐप की बात आए तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐप बताता हूँ, बस आप आंख बंद कीजिए और मेरे साथ रिकॉल कीजिए। जैसे बस सांगबरी ऐप कौन लॉन्च किया, छत्तीसगढ़। लोकपथ ऐप कौन लॉन्च किया, मध्य प्रदेश। हाथी ऐप कौन लॉन्च किया, असम। गज रक्षक ऐप कौन लॉन्च किया, मध्य प्रदेश। सारथी ऐप लॉन्च कौन किया, हरियाणा। देखिए यह है सारथी ऐप, तो हरियाणा। एक है सारथी 2.0, तो वो हो जाएगा सेबी। स्कैन पोर्टल ऐप कौन लॉन्च किया, खाद्य मंत्रालय। अन्न दर्पण ऐप लॉन्च कौन किया, तो भारतीय खाद्य निगम जो कि FCI। और मेरी पंचायत ऐप कौन लॉन्च किया, केरल। उपस्थिति पोर्टल ऐप कौन लॉन्च किया, झारखंड। और संज्ञान ऐप कौन लॉन्च किया, RPF। निर्माण पोर्टल ऐप कौन लॉन्च किया, कोल इंडिया लिमिटेड। और सिटीजन सेंटिनल यह कौन लॉन्च किया, केरल। और एकलव ऐप कौन लॉन्च किया, भारतीय सेना। संकल्प ऐप लॉन्च कौन किया, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। और प्रतिभा सेतु ऐप कौन लॉन्च किया, संघ लोक सेवा आयोग जो कि UPSC। और सक्षम ऐप कौन लॉन्च किया, भारतीय चुनाव आयोग। प्रभाव पोर्टल ऐप लॉन्च कौन किया है, तो भारतीय रिजर्व बैंक। और स्वर रेल ऐप लॉन्च कौन किया है, तो भारतीय रेल। और निर्माण पोर्टल ऐप कौन लॉन्च किया है, तो कोल इंडिया लिमिटेड। सुगम ऐप लॉन्च कौन किया है, तो छत्तीसगढ़। भागीरथी ऐप लॉन्च कौन किया है, तो उत्तराखंड। और ई सेहत ऐप लॉन्च कौन किया है, तो जम्मू कश्मीर। और चौपाल कार्यक्रम कौन शुरू किया है, तो यह वस्त्र मंत्रालय किया है। तो इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 किसने शुरू किया है, तो यह राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। कौन किया है, राजस्थान सरकार ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B होगा कि सभी राजस्थान सरकार ने जल संरचनाओं के लिए जीर्णोद्धार के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अधिनियम 2026 शुरू किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। अब राजस्थान की बात आई है, यह है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या हो जाएगा, जयपुर। और राजस्थान के CM कौन है, भजन लाल शर्मा। राजस्थान के गवर्नर कौन है, हरिभाव कृष्णा राव वरगड़े। राजस्थान में लोकसभा की सीट 25, राज्यसभा की सीट 10 और विधानसभा की सीट 200 है। अभी राजस्थान के घर चोला हस्तकला को GI टैग मिला और राजस्थान में ब्रह्मास्त्र अभ्यास शुरू किया गया। और भारत और सिंगापुर के बीच क्या है, भारत और सिंगापुर के बीच जो वर्ल्ड कुरुक्षेत्र होता है यह कहाँ हुआ, यह जयपुर में ही हुआ है। और राजस्थान में याद रखेंगे क्या, किस राजस्थान में रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है। और टाइगर रिजर्व से याद रखेंगे क्या क्या, किस भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितना है, 58 है। 58 नंबर के कौन है, माधव है जो कि मध्य प्रदेश का। टाइगर रिजर्व से याद रखेंगे किस भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है, यह 1973 में आया है। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया, 1973 में। एक साल ऊपर याद रखेंगे क्या, 1972 में। क्या 1972 में क्या आया, वन जीव संरक्षण अधिनियम। और साथ में गिर सिंह परियोजना दोनों आया है 1972 में। वन जीव संरक्षण से याद रखेंगे क्या कि इसे विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है, 3 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। एक साल बाद क्या याद रखेंगे, 1974 में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम
क्या आया था? जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया? 1974 में। और जल प्रदूषण से याद रखेंगे कि विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को, और 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाते हैं। 22 मार्च 2026 को जो बिहार दिवस मनाया गया था, इसका थीम क्या है? उन्नत बिहार और विकसित बिहार। 22 मार्च को क्या मनाते हैं? विश्व जल दिवस और बिहार दिवस। और 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। और 22 मई को क्या मनाते हैं? विश्व जैव विविधता दिवस मनाए जाते हैं। और राजस्थान में सांभर झील है, डिडवाना झील है, जयसमंद झील है, पिछौरा झील है, रण प्रताप झील है, जवाहर सागर झील है, खिचिन झील है, मानेल झील है, फतेह सागर झील है और नक्की झील है। ये सब कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में चुलिया जलप्रपात है जो कि चंबल नदी पे, और पुंसा जलप्रपात है जो कि ये भी चंबल नदी पे है। राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क है, केवलादीप नेशनल पार्क है, और राजस्थान में जवाहर सागर बांध है जो कि चंबल नदी पे, और राणा प्रताप बांध है, ये भी चंबल नदी पे है। राजस्थान में सहरिया जनजाति, मंगानियार जनजाति, गरासिया जनजाति, मीना जनजाति और भील जनजाति पाई जाती है। राजस्थान में दिलवारा जैन मंदिर है जो कि क्या कहते हैं, सिहोरी माउंट आबू नगर में है, और 2.5 दिन का झोपड़ा है। यह एक मस्जिद है जो कि अजमेर में है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था 1194 में। भारत और ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि अजय वॉरियर, यह कहाँ हुआ है? यह राजस्थान में हुआ। और राजस्थान में गंगौर उत्सव मनाया गया, और कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, यह कहाँ है? राजस्थान में। तो राजस्थान से इतना याद रखेंगे। अभी रॉयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के डांडेवाला फील्ड में नया गैस भंडार खोजा गया है। कहाँ? राजस्थान के डांडेवाला फील्ड में। राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का उद्घाटन यह भिवांडी में किया गया। कहाँ? भिवांडी में किया गया। राजस्थान सरकार ने विवाद के बाद स्कूली बच्चों के लिए अपना सार्थक नाम अभियान वापस ले लिया, और भारतीय सेना ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में ब्रह्मास्त्र अभ्यास आयोजित किया गया। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में राजस्थान का पहला स्थान दिया गया, और राजस्थान सरकार ने इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 लॉन्च किया, और राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम बदल के अबू राज रखा गया, और भारतीय सेना ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अग्नि वर्षा की है। तो इतना याद रखेंगे राजस्थान से। अच्छा, चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको हम एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह बताते कि एक स्टूडेंट को करंट अफेयर्स से कैसे स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ओवरऑल जितना हो सके उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। अब को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है ना, चीज़ें ना आसान हो जाती है। तो प्लीज़ आप कहीं भी पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, लेकिन को कनेक्ट करके पढ़िएगा, क्योंकि आप टीचर नहीं, आप एक स्टूडेंट हैं। तो प्लीज़ को कनेक्ट करके जरूर पढ़िएगा, और वीडियो को पूरा अंत तक के देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है, और कल जो आपसे सवाल पूछे थे उसका भी जवाब वीडियो के अंत में मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक के जरूर देखिएगा। यदि अगर किसी कारणवश अगर आप सुबह में नहीं देख पाते हैं तो शाम में देखिए, दोपहर में देखिए, सोने से पहले देखिए। अगर पूरा दिन भर में नहीं देख पाते हैं तो सबसे पहले कल का वीडियो देखिए, फिर आज का वीडियो देखिए, लेकिन वीडियो कंटिन्यू देखिएगा, एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस राज्य में लिग्नाइट कोयला भंडार के भीतर एक दुर्लभ सूक्ष्म सूरजमुखी के आकार का एक खनिज पाइराइट खोजा गया है? तो यह गुजरात में खोजा गया है। कहाँ? गुजरात में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हुआ कि सभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने गुजरात में लिग्नाइट कोयला भंडार के भीतर एक दुर्लभ सूक्ष्म सूरजमुखी के आकार का खनिज पाइराइट खोजा गया है। कहाँ? गुजरात में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब गुजरात की बात आई है, यह है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या हो जाएगा? गांधीनगर। अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप RSR करंट अफेयर्स के कंटिन्यू स्टूडेंट है तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? गांधीनगर सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? बिम्स्टेक। बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन का हुआ है तो गांधीनगर में, बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन का हुआ है तो दिल्ली में, और बिम्स्टेक सम्मेलन का हुआ है तो थाईलैंड में। गांधीनगर से याद रखेंगे क्या? किसी सम्राट संप्रीति संग्रहालय कहाँ हुआ है? तो यह गांधीनगर में ही हुआ है। गुजरात के CM कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात में लोकसभा की सीट 26, राज्यसभा की सीट 11 और विधानसभा की सीट 182, और कपास उत्पादन में गुजरात पहले स्थान पे है। गुजरात से याद रखेंगे क्या कि माधवपुर घेर मेला 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो गुजरात में। जल थल रक्षासन अभ्यास कहाँ हुआ है? तो यह गुजरात में। और गुजरात में उकाई झील है। गुजरात में गरबा लोकनृत्य, डांडिया लोकनृत्य, तिपानी लोकनृत्य, भवई लोकनृत्य और होडी लोकनृत्य पाई जाती है।
गुजरात में ब्लैकबर्ड नेशनल पार्क है, नर सरोवर नेशनल पार्क है, बसंदा नेशनल पार्क है और गिर नेशनल पार्क है और मरीन नेशनल पार्क है। गुजरात में सरदार सरोवर बांध है जो कि नर्मदा नदी के तट पे, और गुजरात में कर्पसर परियोजना है। गुजरात में वांडीनार बंदरगाह है जो कि और कांड्रा बंदरगाह है। कांड्रा बंदरगाह है, इसका नया नाम क्या है? दीनदयाल पोर्ट बंदरगाह रखा गया है। अभी गुजरात सरकार के द्वारा जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान योजना चलाया गया, नमो लक्ष्मी योजना चलाया गया, ग्राम उत्थान योजना चलाया गया। गुजरात में सोमनाथ मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर चलाया गया और गुजरात में गुजरात में एक चक्रवात आया है जिसका नाम क्या है? चक्रवात शक्ति, जिसका नामकरण कौन किया? यह श्रीलंका किया। रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा कहाँ? तो यह गुजरात के जामनगर में करेगा। तो इतना याद रखेंगे गुजरात से। अभी कोल इंडिया ने गुजरात में 100 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है। कहाँ की है? यह गुजरात में की है। भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट गुजरात में स्थापित किया जा रहा है और भारत की पहली MLFF टोलिंग प्रणाली गुजरात में शुरू की गई और अहमदाबाद रेल डिपो वाटर न्यूट्रल रेल डिपो बनकर उभरा है। प्रतिभाशाली एथलीटों के DNA की मैपिंग के लिए गुजरात में स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया और भारत के सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट के लिए पहले आर्थिक क्षेत्र SEZ को धौलरा में मंजूरी दी गई और नारित AI नामक AI टूल को गुजरात पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया। तो इतना याद रखेंगे गुजरात से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अम्मा दीदी वाहिनी बस सेवा कहाँ शुरू की है? तो यह सिक्किम में की गई। कहाँ? सिक्किम में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि सभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अम्मा दीदी वाहिनी बस सेवा यह कहाँ शुरू की है? सिक्किम में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब सिक्किम की बात आई है, यह है मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल क्या हो जाएगा? गंगटोक। और सिक्किम के PM कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और सिक्किम के गवर्नर कौन है? ओम प्रकाश माथुर। कौन है? ओम प्रकाश माथुर। सिक्किम में लोकसभा की सीट 1, राज्यसभा की सीट 1 और विधानसभा की सीट 32 है। भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन है? तो सिक्किम है। और भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य कौन है? तो यह सिक्किम है। पहला कौन है? गोवा। और सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक राज्य बना है। कौन? सिक्किम। नारी अदालत कहाँ शुरू किया गया? और सिक्किम में। और देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका कौन बना है? तो सिक्किम बना है। सीमा रेडियो स्टेशन कौन लॉन्च किया है? तो यह सिक्किम किया। और सिक्किम में चिलामू झील है जो कि भारत का सबसे ऊंचा झील है। सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क है। सिक्किम में लेप्चा जनजाति, भूटिया जनजाति पाई जाती है। और लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया गया? सिक्किम में। देखिए, यह है लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया गया? सिक्किम में। एक है लोसार महोत्सव जो कि लद्दाख में मनाया जाता है हर साल, लेकिन इस बार कहाँ मनाया गया? हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। सिक्किम में कागदे नृत्य महोत्सव मनाया गया। और सिक्किम में युथांग घाटी है। सिक्किम में नाथुला दर्रा और जेलपरा दर्रा है। सिक्किम के खेची पालियो झील को क्या मिला है? रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो इतना याद रखेंगे सिक्किम से। अभी 16 मई 2026 को, कब? 16 मई 2026 को सिक्किम का 51वां स्थापना दिवस मनाया गया और यूनेस्को ने सिक्किम के साथ बांस, बेंत और लकड़ी के बने पुल को रूस सोनम इंजीनियरिंग तरीकों को डॉक्यूमेंट करने के लिए साझेदारी की है। कौन किया है? यूनेस्को। अच्छा, यूनेस्को सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? यूनेस्को का यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या हम बोले? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस की पेरिस में। और इसके महानिदेशक कौन है? खालिद एल एनानी। कौन है? खालिद एल एनानी। ये है खालिद एल एनानी। एक है खालिद जामे जो कि भारतीय फुटबॉल टीम कोच के अध्यक्ष है। सिक्किम देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया गया और भारतीय सेना ने सिक्किम में सीमा रेडियो स्टेशन सिक्किम संदूरी को लॉन्च किया है। भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर द्वारा सिक्किम में ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया गया और सिक्किम की स्तुति प्रधान विश्व युवा संसद 2026 में भारत की प्रतिनिधित्व करने के लिए यह चुनी गई है। तो इतना याद रखेंगे सिक्किम से।
अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो यह नई दिल्ली में की गई। कहाँ? नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की पहली मंत्रियों की बैठक कहाँ की गई है? नई दिल्ली। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब दिल्ली की बात आई, अब आप आंख बंद कीजिए और मेरे साथ रिकॉल कीजिए जो जो आपको रिकॉल करवाना है दिल्ली से। जैसे जनजातीय कला उत्सव कहाँ मनाया गया? दिल्ली में। दिल्ली में राहबीर योजना, दुर्गा योजना, अनमोल योजना, ई बाइक दीदी योजना और लखपति बिटिया योजना कहाँ चलाया गया? दिल्ली में। ऑपरेशन सास चलाया गया दिल्ली में। मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाया गया दिल्ली में। ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ हुआ? दिल्ली में। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। दिल्ली में। सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन हुआ। संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और दिल्ली से याद रखेंगे क्या? किसे? बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ? तो दिल्ली में। बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ? तो गांधीनगर में। और बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ? तो थाईलैंड में। सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और नमो रन मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में टॉप यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे दिया गया? तो यह IIT दिल्ली को दिया गया। भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह 16 से चलेगा तो यह दिल्ली विधानसभा। और इंडियन मोबाइल क्या है? इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। यही आपसे बोल दे कि अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह स्पेन में होगा। कार्बन बाजारों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ होगा? तो यह प्रकृति 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो यह दिल्ली में होगा। और दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला का आयोजन, 27वां सरस आजीविका मेला का आयोजन और महिला समृद्धि योजना चलाया गया और एक सड़क एक दिन योजना चलाया गया। कहाँ? तो दिल्ली में। दिल्ली में आदि महोत्सव और पलपल महोत्सव मनाया गया। और दिल्ली में देखिए पलपल महोत्सव का है तो दिल्ली में। और यही आपसे पूछ दे कि अंतर्राष्ट्रीय पलपल महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह गोवा में। दिल्ली में जलवायु घड़ी लगी है और घड़ी से 2 क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए। क्या? से वैदिक घड़ी कहाँ? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जनसंख्या घड़ी कहाँ? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। 2+2 वार्तालाप कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। रायसीना बैठक कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और दिल्ली याद रखें कौन सी नदी के किनारे? तो यमुना नदी के किनारे। और यमुना नदी से याद रखेंगे से यमुना नदी के किनारे 3 शहर बसा हुआ। एक हो गया आगरा, एक हो गया मथुरा, एक है दिल्ली। दिल्ली से याद रखेंगे क्या? किसी AI इम्पैक्ट समिट कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। ध्यान देंगे, ठीक है। AI इम्पैक्ट समिट कहेगा तो दिल्ली में। AI समिट बोलेगा तो जिनेवा में। रोड टू AI इम्पैक्ट समिट बोलेगा तो दुबई में। और दुबई से याद रखेंगे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुआ? तो दुबई में। गर्ल्ड फुल समिट कहाँ हुआ? तो ये दुबई में। तो दुबई से इतना याद रखेंगे और दिल्ली से इतना याद रखेंगे, को कनेक्ट करके पढ़ेंगे। और दिल्ली के CM कौन है? तो अभी रेखा गुप्ता है। तो इतना याद रखेंगे दिल्ली से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर हरि सम्मेलन का संबोधित किया है? तो यह राजस्थान में किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी गृह मंत्री अमित शाह ने परहरी सम्मेलन का संबोधित यह कहाँ किया? राजस्थान में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और राजस्थान से इसी वीडियो में आपको पूरा चीज़ रिकॉल करवाएं कि सिकुलमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो राजस्थान में ही है, ठीक है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सहिष्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये राजस्थान में ही है। सांभर झील, डिडवाना झील, जयसमंद झील, पिछौरा झील, रण प्रताप झील, जवाहर सागर झील। अगर देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, अगर ये सब अगर हमें याद है ना तो यह सब आपको भी याद होना चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को डेली देखने की हैबिट आप लोग जरूर डालिए। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य में विलुप्त प्राय सफ़ेद गिद्ध मिला है? तो यह मिला है गिद्ध जो मिला है मध्य प्रदेश में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में मध्य प्रदेश में विलुप्त प्राय सफ़ेद गिद्ध यह कहाँ मिला है? मध्य प्रदेश में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश की बात आई है, यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? भोपाल। अब भोपाल में है भोजताल। अब भोजताल अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, भोजताल से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? ताल। क्या है? ताल। ताल से 4 चीज़ कनेक्ट होना चाहिए। क्या? एक है सूरज ताल, एक है चांद ताल। यह कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। एक है रामगढ़ ताल, यह कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और एक है यह भोज ताल, यह कहाँ है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद जिसमें भी ताल आ जाए जैसे नौकछिया ताल, खुरपा ताल, यह सब कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में। मध्य प्रदेश के CM कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू बाई सी पटेल। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट 29, राज्यसभा की सीट 11 और विधानसभा की सीट 230 है। माछ क्या है? माछ मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है। क्या है? माछ है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगी है? तो मध्य प्रदेश में। टाइगर देखिए टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। लेकिन
टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश शंकर को। नक्सलवाद मुक्त घोषित कौन किया है? तो यह मध्य प्रदेश किया है। और मध्य प्रदेश में क्या है? मध्य प्रदेश के भोपाल से याद रखिए कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला कहाँ है लगा है? तो यह मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से उन्नत कृषि मेला 2026 कहाँ लगा है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व और माधव टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। माधव टाइगर रिजर्व है, यह 8वां है, 58वां है, जो कि भारत में अब तक टोटल 58वीं टाइगर रिजर्व है, जो कि माधव है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अभी मछुआ समृद्धि योजना, युवा अंधुत योजना, पार्थ योजना, लोकपथ मोबाइल ऐप योजना, लाडला बहन योजना चलाया गया। देखिए लाडला बहन योजना कहेगा तो मध्य प्रदेश, यही कहते लाडला भाई योजना कहाँ चलाया गया? तो यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया गया। राहवीर योजना चलाया गया है, ठीक है, कहाँ? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश में उगदी महोत्सव मनाया गया। मध्य प्रदेश में गुण जनजाति, लंबादी जनजाति, कुल जनजाति, भील जनजाति और सहारिया जनजाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, वन विहार पार्क नेशनल पार्क है, पंचमंडी नेशनल पार्क है और जीवाशय नेशनल पार्क है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात है जो कि नर्मदा नदी के तट पे है। और मध्य प्रदेश में जैकबारी बांध है जो कि गोदावरी नदी के तट पे, इंद्र सागर बांध है जो कि नर्मदा नदी के तट पे और गांधी सागर बांध है जो कि चंबल नदी के तट पे। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर है जो कि छतरपुर जिला में, जिसका निर्माण चंदेल राजवंश ने करवाया। कंदारिया महादेव मंदिर है जिसका निर्माण राजा यशोवर्मन ने करवाया। सांची का स्तूप है जो कि बौद्ध स्मारक है जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया। और महाकालेश्वर मंदिर है जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। लोकपथ ऐप लॉन्च कौन किया? तो यह मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया। और याद रखेंगे कार्बन सोखने वाला, क्या है? कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल ब्रिज, यह कहाँ लगा है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में लगा है। तो इतना याद रखेंगे मध्य प्रदेश से। अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, जिस प्रकार मैं को कनेक्ट करके बता रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पर ऐसे कोई को कनेक्ट करके नहीं बताता है। तो आप वीडियो को अंत तक के देखिए और पूरा देखिएगा। मध्य प्रदेश में धार में स्थित भोजशाला कमला मौला मस्जिद परिसर को मंदिर घोषित किया गया। कार्बन सूखने वाला भारत का पहला शैवाल ब्रिज यह मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया, मध्य प्रदेश के भोपाल में लॉन्च किया गया। और 5 दिवसीय एकात्म पर्व सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन यह कहाँ? ओंकेश्वर में किया गया। उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन यह मध्य प्रदेश के रायसेना में किया गया। और भोपाल पासपोर्ट कार्यालय में ब्रेल और सांकेतिक सेवाएं शुरू की गई। और बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन यह मध्य प्रदेश में विकसित किया गया। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने मध्य प्रदेश से फेयर से फुर्सत योजना शुरू की और बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। तो इतना याद रखेंगे मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्पेंडर वायरस CDV के कारण एक बाघनी की मौत हो गई? तो यह कान्हा टाइगर रिजर्व में। कहाँ? कान्हा टाइगर रिजर्व में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है? यह मध्य प्रदेश में है। कि कान्हा टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस से CDV के कारण एक बाघनी की मौत हो गई है। कहाँ? कान्हा टाइगर रिजर्व में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में किस देश के डॉक्टरों ने 3000 किलोमीटर की दूरी से हैदराबाद के एक मरीज की सफल रिमोट रोबोटिक सर्जरी की है? तो यह किस देश की डॉक्टर ने किया है? तो यह चीन के डॉक्टर ने किया। कौन? चीन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। किससे? अभी चीन के डॉक्टरों ने 3000 किलोमीटर की दूरी से हैदराबाद के एक मरीज की सफल रिमोट रोबोटिक सर्जरी की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चीन की बात आई है, यह है मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या हो जाएगा? बीजिंग। चीन के करेंसी क्या हो जाएगा? रेनविनवी। और चीन के प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। भारत और चाइना के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? हैंड इन हैंड होता है। चाइनीज भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल को। और दुनिया में स्टील के उत्पादन में और तंबाकू के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? यह चाइना है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। इतना याद रखेंगे चाइना से। अभी विक्रम दुराईस्वामी ने चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है।
और एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम का अनावरण यह चीन ने किया और चीन के शैनज़ेन विश्वविद्यालय ने प्रत्यक्ष कोयला निर्धन सेल विकसित किया और चीन के चंद्र उल्कापिंड के भीतर एलियन खनिज की खोज की गई और विक्रम दुरास्वामी को चीन में भारत के अग्रणी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया और CM-302 मिसाइल को चीन के द्वारा विकसित किया गया और दुनिया का सबसे बड़ा R&D खर्च करने वाला देश चीन बन गया। अब भारत और चीन के बीच 2025 रिकॉर्ड $100 मिलियन का व्यापार हुआ है। यह कहाँ? भारत और चीन के बीच हुआ है। तो इतना याद रखेंगे चीन से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस देश ने परमाणु सक्षम हाइपरसैनिक और सैनिक मिसाइल लॉन्च की है? यह लॉन्च किया है रूस ने किया है। कौन किया है? रूस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी रूस ने परमाणु सक्षम हाइपरसैनिक और सैनिक मिसाइल लॉन्च किया है। कौन? रूस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब रूस की बात आई है, यह है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या हो जाएगा? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या होगा? रशियन रूबल। और रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रशियन भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 6 जून के। रूस दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। और रूसी नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 27 जुलाई को। अच्छा, भारत और रूस के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? इंदिरा सैन्य अभ्यास। इंदिरा सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ है? यह चेन्नई से। हमारे संविधान में रूस से क्या क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य लिया गया। देखिए, यह है मौलिक कर्तव्य। एक क्या है? मौलिक अधिकार, जो कि अमेरिका से लिया गया, और रूस से पंचवर्षीय योजना लिया गया। और बाकी कौन देश से क्या क्या लिया गया, इसी वीडियो में आपको पूरा रिकॉल करवाया है। सरमत मिसाइल को रूस ने विकसित किया है। कौन किया है? सरमत मिसाइल को। किसको? सरमत मिसाइल को कौन किया है? यह रूस ने किया। और भारत रूस से R-37M मिसाइल खरीदेगा। मैक्स सोशल मीडिया ऐप रूस के द्वारा लॉन्च किया गया और रूस ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया और भारत और रूस के बीच RELOS समझौता लागू हुआ और रूस ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की और रूस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बना और रूस के सबसे बड़े बैंक सेबर बैंक ने भारत में शाखाएं बढ़ाने की घोषणा की। तो इतना याद रखेंगे रूस से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किसने अपनापन पुस्तक का विमोचन किया है? तो यह विमोचन जो किया है अभी एम वेंकैया नायडू ने किया है। कौन? एम वेंकैया नायडू ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अपनापन पुस्तक का विमोचन कौन किया है? एम वेंकैया नायडू ने किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि अभी हाल ही में तुलसी गबार्ड ने किस देश के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के पद से इस्तीफा दिया है? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देखते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिखिए। देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ और बार बार बता रहा हूँ, लिखने की हैबिट आप जरूर डालिए। अगर आप अपने अंदर लिखने की हैबिट डाल लेते हैं तो यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो प्लीज़ लिखने की हैबिट जरूर डालिए। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए क्योंकि आपको टेलीग्राम पे यहाँ वीडियो के साथ साथ इसका PDF मिल जाएगा और इसका MCQ भी मिल जाएगा, जो कि आप कभी भी किसी भी समय आप इसका MCQ लगा सकते हैं। कल आपसे जो क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अनिवार्य किया है? तो यह उड़ीसा सरकार ने किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही था। देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे, ठीक है, तो जितना मैं बता रहा हूँ, जितना को कनेक्ट करके जितना फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, आपको मज़ा आ रहा होगा। तो प्लीज़ अगर मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सअप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें और एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगता है, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।